गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा जहां आपने ये देखा होगा, एमएचए राइट्स टू गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स टू कंसीडर द रीनेमिंग राजभवन एज लोक भवन। तो हम देखेंगे ये पूरा मामला क्या है और क्यों, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये मैसेज भेजा है, ठीक है, कि आप जो राजभवन, जो आपका ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो राजभवन कहा जाता है, अब उसको आप नाम चेंज करके लोक भवन आप करिए। ओके, पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 158। 158 में देखो ये लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है, ओके, उसको बिना किसी रेंट के एक ऑफिशियल रेजिडेंस यूज करना के लिए दिया जाता है। ओके, इमोल्यूमेंट, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस भी दिया जाता है जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो ये जो ऑफिशियल रेजिडेंस जो गवर्नर का होता है, इसको कहा जाता है प्रेजेंटली राजभवन। ओके, सो हम थोड़ा भी पीछे जाएंगे, तभी आपको ये इस पर्टिकुलर स्टोरी का बैकग्राउंड समझ में आएगा। बात है कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर 2024 की। ओके, तो जब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में कमेटी, इट इज चेयर्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि जी, इन्होंने रिकमेंड किया था ये जो राजभवन हम कहते हैं गवर्नर के ऑफिशियल रेजिडेंस को, इसका नेम चेंज करके लोक भवन कर दिया जाए एंड राज निवास एज अ लोक निवास। ओके, ये जो राज निवास है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। उनका ये कहना था कि ये जो राजभवन का जो टर्म है, आप ये देखो, ये कॉलोनियल इम्प्रिंट जैसा लगता है। राज मतलब एक लगता नहीं है कि राजा का कोई घर है। ओके, तो इसको नाम को हमें रिप्लेस करना चाहिए। अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, रिपब्लिक है। ओके, सो ये जो नेम है राजभवन, इसको चेंज होके अब हो जाना चाहिए लोक भवन। लोक भवन मतलब होता है पीपल्स हाउस। ओके, अब ये मोर मतलब कि रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कि भाई ये डेमोक्रेसी है। ओके, लोक भवन, पीपल हाउस, तो ये जो टर्म है ये एक तरीके से देखा जाए पीपल सेंट्रिक, मतलब कि मतलब इथोस, मतलब कि उन भावनाओं को, मतलब कि देखा जाए सब बताता है। ओके, सो इनके रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नर ने माना, ओके, एक्सेप्ट किया और डायरेक्ट किया सभी स्टेट्स के गवर्नर्स को और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि आप ऐसा करिए, जो राजभवन कहा जाता है ऑफिशियल रेजिडेंस, उसका नाम आप चेंज करके लोक भवन या राजनिवास कर दीजिए एंड ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है, लोक निवास कर दीजिए। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो रिसेंटली जो सेंटर ने जो डायरेक्शंस दिए, ठीक है, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, कि आपका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, जिनको जो राजभवन कहा जाता था, अब उसका नाम चेंज कर दीजिए। ओके, तो अब क्लियर हो गया होगा, राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन या राजनिवास। ओके, और जो ऑफिशियल रेजिडेंस है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कहाँ होते हैं, ये यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। ओके, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, और तो इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है इसको कहा जाएगा लोक निवास। तभी आपने देखा होगा इन सम ऑफ द स्टेट, जैसे कि ये केरला की बात हो रही है, तो केरला के भी गवर्नर साहब ने भी अपना, मतलब कि जो ऑफिशियल रेजिडेंस है इसका भी नाम अब चेंज कर दिया है। ओके, अभी आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर साहब ने भी, ओके, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है नेम चेंज करके लोक भवन कर दिया है। अब आपको होल पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स। थैंक टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।